अभी हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आदरणीय अनिल विज जी, उन्होंने वो कोरोना की जो है वैक्सीन लगवा दी थी ट्रायल की। उनकी इतनी बुरी हालत हुई हॉस्पिटल में भर्ती, पहले हरियाणा में भर्ती हुए। और एक बता रहा था मेरे से, बोले जी जो जिसका पीजीआई के लिए पर्चा कट गया तो मतलब उसका पर्चा कट ही गया। वो पीजीआई से फिर वो प्रमोट होकर के मेदांता में आ गए। मेदांता में मैंने बात की उनसे, मैंने कहा विज साहब क्या हाल है? मैंने कहा थोड़ा भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करो। बोले स्वामी जी करूँ तो तब सांस लेते ही खांसी उठती है। मैंने कहा अभी भेजता हूँ सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट। मैंने स्वासारी कोरोनल ये जो है ये तो चल ही रहा था उनका, उसमें ये स्वासारी गोल्ड भिजवा दिया। डॉक्टर जयदीप जी को फ़ोन किया, 15 मिनट में दवाई पहुंच गई। मैंने शाम को फ़ोन किया, मैंने कहा विज साहब कैसे? बोले 80% खांसी स्वामी जी ठीक हो गई। ये एक व्यक्ति की बात नहीं, कोई स्वास्थ्य मंत्री की बात नहीं, कोई एक ब्रह्मचारी की बात नहीं, कोई एक रोगी की बात नहीं, ये रोज कार्यक्रम हो रहा है। तो मैंने वात रोगों के लिए बनाया पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, कफ रोगों के लिए बनाया स्वासारी गोल्ड, फिर इसमें करक्यूमिन गोल्ड एक्टिव 95 है इसके अंदर। उसमें सलाई गूगल भी और उसमें अश्वगंधा भी है। करक्यूमिन गोल्ड बना दिया। मोरिंगा बी कॉम्प्लेक्स को रिप्लेस कर दिया। वैसे हाँ ये भी एक बात है, अभी तक न्यूट्रास्यूटिकल के द्वारा करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लूट हो रही थी। विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे विकल्प हमने तैयार कर दिए हैं। मेरे झोले में रखे हैं भाई, एक गाड़ी में लेकर के आओ। जो दवाएं बना रखी ये पूरी सब का सब नेचुरल विकल्प तैयार कर दिया हम। तो अभी तक तो न्यूट्रास्यूटिकल, अब कहने को तो ये लोगों के लिए एक व्यापार है, लेकिन पतंजलि के लिए अरे ये नहीं बट पूरा झोला है। ये क्या उठा के लाया है? ये तो पीडानिल गोल्ड लेकर के आए। ये तो पीडानिल गोल्ड ये भी है। तो लोगों के लिए एक व्यापार है, हमारे लिए देश एक बाजार नहीं और कोई भी काम व्यापार नहीं। हमने व्यापार के लिए नहीं, हमने लाखों करोड़ों लोगों के उपचार और उपकार के लिए योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया हुआ है। ये मुझे कोई व्याकरण शास्त्र आता इसलिए मैंने कोई शब्द शास्त्र की रचना नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग कहते स्वामी जी आपने ये अयुन रिली के अयो छयवट विद्याराधे से दिन गुण पढ़े, इसका लाभ क्या? मैंने कहा लाभ है ना, सारे विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देता हूं। एक तो ये लाभ है, उनकी ऐसी खाट खड़ी करता हूं कि अभी तक वो खड़ी है, बिछ नहीं पाई है। जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं वो आप पहले तो प्रहार होते थे हथियारों से, आज प्रहार होते हैं विचारों से, शब्दों से। चलो दो सारे निकाल दो, रख दो। तो 1 लाख करोड़ रुपए का ये सारा कार्यक्रम चल रहा था। तो ये हमने तैयार कर दिया है। जिन बहुत बच्चे हैं यहां पर जिनका विटामिन D3 कम होता था, तो वो क्या लेना पड़ता था उनको? केमिकल और एनिमल बेस। क्या शब्द बोला? बोलो। केमिकल और एनिमल बेस्ड विटामिन D3 लेना पड़ता था। तो विटामिन D3 की ये गोलियां बना दी है, ये सफेद सफेद गोलियां, और ये प्रकृति से बनाई है। पहली बार वर्ल्ड में ये फार्मुलेशन पतंजलि ने किया है, प्रकृति से 100% नेचुरल सोर्स विटामिन D का। अब ये जो भी कारण है, एक तो धूप में कम बैठते हैं ना ज्यादातर लोग, और गोलियां भी इतनी फर्स्ट क्लास बनी है, एलोपैथी वालों से इसका रूप रंग भी मिलता है। मैंने कहा तुम्हारी भाषा में, तुम्हारे रंग रूप में तुम्हारी खटिया खड़ी करेंगे। ये क्या है? विटामिन D3। ठीक, चल शिम शिम दरवाजा खुल जाए। ये पीडानिल गोल्ड बता ही दिया था। फिर ये है B12, इसकी भी बहुतों में डेफिशिएंसी है। ये विटामिन
ये विटामिन B12 तैयार हो गया है। ताली तो बजा दो। अभी लॉन्चिंग नहीं हो रही ऑफिशियल, ये तो अभी प्राइवेट लॉन्चिंग हो रही है, इंफॉर्मेशनल लॉन्चिंग हो रही है, सूचनात्मक। विटामिन B12, इसकी भी बहुतों में डेफिशिएंसी है। विटामिन डी और B12 लंबे समय तक कम रहें तो आर्थराइटिस होने लगता है, कैंसर हो जाता है, पूरे शरीर में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है, फिर ये शिम शिम दरवाज़ा खुल जाए। ये है कैल्शियम ये कैल्शियम है, और सब 100% नेचुरल सोर्स। और बहुतों में खून की कमी है, ये आयरन, ये आयरन। कितने का खा जाते हैं लोग जहर? 1 लाख करोड़ का जहर खा जाते हैं। कितना? 1 लाख करोड़ का जहर। ये तो अभी थोड़ा सा कार्यक्रम बताया है, अभी तो इसमें मैग्नीशियम, हमने मैग्नीशियम कहां से लिया? समुद्र के किनारे जो खरपतवार खड़ी होती है, सी बीट्स बोलते हैं उसको। समुद्र के किनारे की खरपतवार भी साफ हो जाएगी और लोगों में मैग्नीशियम की कमी हो वो भी पूर्ति हो जाएगी। मैग्नीशियम, जिंक, फिर विटामिन ए, विटामिन ई। विटामिन ए तो गाजर से, बीट से सबसे अच्छा मिलता है, और कैरेट से, बीट से, फिर अलग अलग चीज़ों से। फिर इसी तरह से विटामिन ई, जो ये पाम होता है ना, पाम में, और ये जो सोया, उसके ऑयल को जब प्रोसेस करके निकालते हैं, जब उसको क्रश करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो उस समय उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, और उसका तो बहुत बड़ा अपने पास में आधार है रुचि सोया के बाद। तो सब चीज़ों का, फिर मास गेनर, मसल गेनर, एनर्जी ड्रिंक, प्रोटीन डाइट, बैलेंस प्रोटीन न्यूट्रिशंस जिससे मिले, उसके नाम पर विदेशी कंपनियों ने तबाही मचा रखी। ये सब के, इसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस। ये चल रहा है पूरा, कितना का? 1 लाख करोड़ का। अब लोगों की सेवा करो और उनकी लूट से बचाओ। लोगों का उपचार भी होगा, लोगों का उपकार भी होगा, और आत्मनिर्भर भारत का आधार भी तैयार होगा, और इससे भारत भी परम वैभवशाली बनेगा। भारत परम वैभव, दरिद्र भारत नहीं बनाना। दरिद्रता धर्म नहीं है, यह तो अभ्युदय निश्रेयसा सिद्धि ही सधर्म। धर्म की सिद्धि के लिए आपको आपके धर्म की सिद्धि भी होगी और आपकी प्रसिद्धि भी होगी। अब लोग कह रहे ये बाबा जी ने ये तो चुपचाप बहुत बड़ा काम कर दिया, सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स का पूरी तबाही मचने वाली है अभी, पूरे अब बहुत बड़ा युद्ध चलने वाला है। हम तो योग और युद्ध साथ साथ करते हैं, लेकिन कैसे? युद्धस्व विगतज्वर। तो व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ पतंजलि? निवृत्ति में रह करके प्रवृत्ति करो, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, यह है फिलोसफी। अकाम रह करके संसार के सारे श्रेष्ठ काम करो, यह अकामता, निष्कामता। निकम्मे होकर के, आलसी प्रमादी होकर के पड़े रहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, बावड़े ब्रह्म से जाग, अहम ब्रह्मास्मि। कुछ लोग ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि मंत्र जपते रहते, करते कुछ नहीं काम। बोल मुझे अकाम होना है, निष्काम होना है, आप्तकाम आत्मकाम होना है। आत्मकाम होने का, अकाम होने का, निष्काम होने का अर्थ यह है कि अकाम होकर के सब काम करो। क्या बोला बच्चों? यही क्या है? निष्कामता। ये क्या है बोलो? यही है निर्लोभता। क्या है बोलो? यही है आत्मकाम होना। क्या है बोलो? यही है आप्त काम होना। ये इसका अर्थ है। अब ये अर्थ किसको समझ में आएगा? जिसने जिया। जिसने समझा नहीं वो तो क्या कहता है? संसार में सब उलझन है, गफलत है, बड़े भ्रांतियां हैं, ये संसार सब माया है, मायावी है, इसको छोड़ो। तो भाई छोड़ो मत, भागो मत। कहां जाओगे भाग करके?
संसार से भाग के को दिखाए माई का लाल, कहाँ जाओगे भाग करके? जंगल में, वहां शेर बघेरे बैठे, हाथी बैठे, झोपड़ी बनाओगे तो उसी से उखाड़ देंगे। कहां जाओगे तुम भाग करके? इसलिए भागे हुए लोग योगी नहीं है, जागे हुए लोग योगी हैं। भागना नहीं है, जागो। तुमने तो मंत्र पढ़ रखे, यो जागार तमृचक कामयन्ते। वेद का फल, वेद की सारी ऋचाएं उसमें फलीभूत होती है, घटित होती है। जो जागरूक है, उत्तिष्ठता जागृता, आत्म जागृति यही है। हमने आत्म जागरण के और राष्ट्र जागरण के गीत गाए, उसका तात्पर्य यही है। तो फिलोसफी सुन लो, चलो फिर मेडिसिन बताऊंगा। क्या है पतंजलि की फिलोसफी? निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, विश्राम मूलक श्रम, अकाम होकर के सब काम, अब काम होकर के दिव्य कर्म करना, दिव्य काम करना, आप्त काम होना, प्रार्थना पूर्ण रह करके पुरुषार्थ करना है। ये शब्द मैंने बार बार आपको बोले हुए। तुम्हारी मार्केट कैप कितनी है? पतंजलि को तो बता दी थी 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, 1.25 लाख करोड़। तुम्हारी मार्केट कैप क्या है? मार्केट कैप के क्या बताए थे? 3 फिलोसफी। फिर आऊंगा, बहुत कुछ सिखा रहा हूं, तुम्हारा दिमाग घुमा रहा हूं थोड़ा। मार्केट कैप को मापने के लिए क्या मंत्र बताए थे आत्मदेव जी? अब तो बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ के आए हो ऑस्ट्रेलिया से। 0% इन्वेस्टमेंट, राइट। सेकेंड 0%, सेकेंड है, आपने बोलो, आत्मदेव जी से पूछा है। हाँ, 10 to 20% इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल। एंड व्हाट इज थर्ड थिंग? वो आप बता दो जी। 0% डेट। चलो हो गया सेट, जोरदार ताली बजा दो। चलो तो अपने शरीर में क्या है? 0% वर्किंग कैपिटल है। एक मुट्ठी पर खाओ, उससे दिन भर चल जाता है। सोना चांदी हीरे मोती खाने की जरूरत नहीं। 0% इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न ऑन कैपिटल तो सैकड़ों गुना है। और 0% डेट है। स्वामी रामदेव के ऊपर कोई डेट नहीं है। डेट फ्री हूं। ऐसे ही सब का सब, यह इंडिविजुअली एक एक व्यक्ति के यदि उसको कैपिटलाइज किया जाए, उसके नॉलेज को, उसके इमोशंस को, उसके एनर्जी को कैपिटलाइज किया जाता है। किसी भी चीज को ना कैपिटलाइज करने के तौर तरीके होते हैं कि किसी चीज के जो है उसको कैपिटलाइज करने के पैरामीटर्स क्या है। तो धरती जमीन को कभी कैपिटल उसको कैपिटलाइज किया जाता है, इक्विपमेंट को, फिर हर एक बिजनेस को, माने फार्मा को, सर्विसेज को, वॉट एवर वी आर डूइंग इन अवर लाइफ, जो भी वो हम कर्म चेष्टा करते हैं उसको आजकल अर्थ की भाषा में रूपांतरित किया जाता है। और उसी को बोलते हैं सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम राज्यम, राज्य से मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिय जय से मूलम विनय, विनय से मूलम वृद्धोपसेवा। खैर चलो, कपालभाति करते रहो। तो आपको मैं बता रहा था पुरुषार्थ और परमार्थ, ये हमारी फिलोसफी और ये जीवन है। ये हमारी फिलोसफी नहीं, ऐसे ही जीना पड़ेगा। और ऐसे ही सारा संसार जी रहा है। और ऐसे जो नहीं जी रहा है, कहीं ना कहीं वो भ्रम में है, भ्रांति में है, उसको उससे निकलना पड़ेगा। या तो लुटपुट के निकलना पड़ेगा, ठोकरे खा करके निकलना पड़ेगा, नहीं तो राजी राजी जिंदगी को समझ लेना ठीक से। ये योग और कर्म योग करते हुए क्या कर रहे थे हम लोग? तुम्हारे भी एक एक व्यक्ति की शक्ति कितनी है? एक व्यक्ति को यदि उसको कैपिटलाइज किया जाए, उसके नॉलेज को, उसके इमोशंस को, उसकी स्ट्रेंथ को, तो कम से कम मेरे पास जो नॉलेज है, तो ये जो पतंजलि का जो वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, ये क्या है? ये स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के नॉलेज का, इमोशंस का, उनके वर्क का, उनकी परफॉर्मेंस का, उनके जो भी उन्होंने किया, जो भी हमने किया, उसका ये मार्केट कैप एक छोटा सा एक चरण बताया है। अभी यूनिलीवर का मार्केट कैप कितना है?
5.5 लाख करोड़। कितना है? 5.5 लाख करोड़ मार्केट कैप है। और यूनिलीवर के से आगे पतंजलि को लेकर के आना है तो अरे अब तो फाउंडेशन और सब कुछ हमने तैयार कर दिया है। हम आने वाले 10 वर्षों में यूनिलीवर से बड़ा पतंजलि को बना सकते हैं। लोकल फॉर वोकल, एंड लोकल को करना है ग्लोबल। और यह आत्मनिर्भर भारत से लेकर के आत्मनिर्माण से लेकर के विश्व निर्माण का हमारा काम है। ये दिस इज नॉट अवर बिजनेस, दिस इज नॉट व्यापार। मैंने कहा ये क्या है? संसार का उपकार का काम है, ये उपचार का काम है, लोगों का भला। और अर्थ तो एक राइट डायरेक्शन में घूमना चाहिए। अर्थ कैसे चलना चाहिए? चलो एक दूसरा मंत्र देता हूं जीवन का। विवेक पूर्वक अर्थ का संपादन होना चाहिए। एक शब्द हमने बहुत बार बोला हुआ है आपको, योगाभ्यास कराते कराते आपको जीवन का मंत्र देना। विवेकपूर्ण अर्थ, विवेकपूर्ण संबंध, विवेकपूर्ण धर्म, विवेकपूर्ण सोचना, विचारना, देखना, सुनना, खाना, पीना, विवेकपूर्ण आहार। क्या बोला बच्चों? ये तो योग है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और समझाना बचा क्या है। इतना सा समझना और समझाना है। अब इसी में भ्रमित रहते हैं। स्वामी जी मन में गफलत सी रहती है। मैंने कहा क्या पहाड़ टूट गया बावड़े? क्या आ गया? बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा। किम करो में क्व गच्छामि को माम उद्धरिष्यति। बावड़े छोटी सी बात है, विवेकपूर्ण काम कर ले। और अच्छा और बुरा क्या है? विवेक और अविवेक क्या है? जिससे हम, और ये पूरी समष्टि, हम केवल एक इकाई नहीं है। इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्या है बोलो? इस धरती पर भगवान की। तो हम कुछ जो भी हम करें ऐसा करें कि सारी समष्टि को सुख मिले, सबको प्रसन्नता मिले। केवल मुझे हैप्पीनेस मिले, केवल मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले, मुझे समृद्धि मिले, मुझे ऐश्वर्य मिले, नहीं, सबकी समृद्धि, सबका स्वास्थ्य। आजकल तो राजनीतिक नारा भी बना हुआ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ऐसे ऐसे नारे भी बने हुए आजकल। ऐसे नारे तो राजनीतिक लोग बनाते हैं ना। सारी दुनिया ऐसे एक एक शब्द पर चलती है। तो पतंजलि का तो एक ही शब्द है। पतंजलि माने पैसे, पतंजलि पैसे पुरुषार्थ, पैसे परमार्थ। बस इतना ही है। इतनी बात समझने में कितना समय लगता है? इसके लिए 4 वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने बिना वेद पढ़े समझ लिया था। मैंने वेद बाद में पढ़े। मैंने भगवत गीता तो बहुत बाद में पढ़ी। जब पूरी गीता जी ली उसके बाद पढ़ी कि गीता में लिखा हुआ है। गजरो अच्छी बात है, लिखा हुआ है तो। मैंने गीता पढ़ी मेरी जिंदगी के करीब जब 35-40 साल बीत चुके थे। आप लोगों ने तो बचपन में ही पढ़ लिए। मैंने दर्शन उपनिषद भी बहुत देर में पढ़े, लेकिन एक बात बचपन में समझ में आ गई थी। सुनो ए बच्चों, अभी तो एक विवेकपूर्ण जीना जीवन को, ये योग है। यही जीवन की सफलता का मंत्र है, विजय का मंत्र है। एक शब्द है विवेकपूर्ण। दूसरा शब्द है विधि निषेध। निषेध में किसी भी तरह से प्रवृत्त नहीं होना और विधि में कोई भी प्रमाद नहीं करना। जो करना है उसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं, और जो नहीं करना उधर एक कदम भी आगे बढ़ाना नहीं। बात खत्म हो गई। अब इसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है? ये करना है, ये नहीं करना, बात खत्म। चलो अनुलोम विलोम करो। तुम खुद ज्योति पुंज बनो। ज्योतिराग्रह आर्या। तुम ज्योति से भरे हुए रहो। तुम आत्म प्रेरणा में जियो। मैं कहता हूं किस में जीना है? सेल्फ मोटिवेशन में। किस में जीना है बच्चों? सेल्फ मोटिवेशन।
सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, ये रास्ता है योग का। आत्म प्रेरणा में रहो। ऐसा मेरे से पूछते हैं लोग, इंटरव्यू लेते हैं ना, व्हाट इज योर मोटिवेशन, व्हाट इज योर इंस्पिरेशन, व्हाट इज योर आइडियल, हु इज योर आइकॉन। मैंने कहा मेरे को तो यही नहीं पता आइकॉन का मतलब क्या होता है। चलो अनुलोम विलोम करो थोड़ी देर। आपको मैं ऐसे बच्चे देखना चाहता हूं। मैंने कहा था कि संसार में तामसिकता रहेगी, राजसिकता रहेगी, लेकिन तमस पर, रजस पर ऊपर होना चाहिए सत्व। सत्व से आच्छादित हो ये जीवन और जगत, ये धरा। इसलिए सात्विक लोग हों, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, कॉर्पोरेट फील्ड में, सर्विसेज में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, हर जगह जिसकी जैसी रुचि प्रवृत्ति, जैसा जिसका ज्ञान, जैसे जिसकी ट्रेनिंग हुई है, ये कुछ नहीं। इस मायने में ये जो रुचि और प्रकृति के ऊपर जो बहुत हम जो लोग कसर मत गुत्थम गुत्था रहते हैं ना, कोई चक्करबाजी नहीं है। क्या है, जैसे हमारी ट्रेनिंग हो जाती है बचपन में और जो हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, उसी तरह के नॉलेज, उसी तरह के इमोशंस से, उसी तरह के एनर्जी से हम मोटिवेट हो जाते हैं और वो करने लग जाते हैं। ये तो युग धर्म के अनुसार हमारा जो पुरुषार्थ है वो अभिव्यक्त होता है। किस दिशा में अभिव्यक्त होगा? 1-2 दिशाओं में, किसी का 5-10 दिशाओं में, कुछ का हमारी तरह से बहुत दिशाओं में। लेकिन होने तो दो, अपने आप को जागृत करो, अपने भीतर को अभिव्यक्त करो। और योग का यही काम है। इसलिए मैंने बताया था आपको, कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर माइंड, ऑफ योर एनर्जी, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, रिजुवनेशन and ultimately achievement of life divine. This is the process of yoga. This is the goal of yoga. This is the mechanism of yoga. And this is science of spirituality. ये अध्यात्म का ज्ञान विज्ञान है। This is life science. यही जीवन विज्ञान है। अपने आप को अभिव्यक्त होने दो। कहां कुंठाओं में जी रहे हैं, कहां अविवेक में जी रहे हैं। दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से अपने आप को उभारो। पराधीनताओं से, अंधेरों से अपने आप को निकालो। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते। प्रकाश से आपूरित रहो, ज्योति से आप्लावित रहो। चलो एक भजन सुनाते हैं। अनुलोम विलोम, ऐसे ही करना। तो मैं अपना 4th मंथ 4 महीनों का रिपोर्ट कार्ड दे रहा था। आज दिन में सबसे रिपोर्ट कार्ड पूछने वाला हूं कि तुमने 4 महीने में क्या उपलब्ध किया, शास्त्र में, ज्ञान में, सेवा में, साधना में। व्हाट इज योर अचीवमेंट? मेरा अचीवमेंट तो मैं बताऊंगा। ये तो एक तरह का अचीवमेंट मैंने बताया है। ऐसे अलग अलग दिशाओं से अपना मूल्यांकन करो, करना है। सैकड़ों की तरह, हमने 50 तरह से ज्यादा तो बड़ी औषधियां बना दी हैं। मैंने पार्किंसन, पहली बार मैंने 4-5 बड़े उपचार खोज लिए। एक उपचार खोजना पूरे जीवन भर का काम है। इसलिए मैं कहता हूं जो 100 जन्मों में काम करना चाहिए वो भगवान में अभी तक जो करवाया वो 100 जन्मों का काम तो इसी जन्म में करवा दिया। पार्किंसंस का उपचार खोज लिया हमने, ऑटोइम्यून डिजीज का उपचार खोज लिया हमने, और विशेष बात थी SLE MS, इसके थोड़े पेशेंटों का पहले उपचार किया था, उसका उपचार खोज लिया हमने। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का तो था ही, वो तो वहां पर भी 2 बहनें, उनका नाम, क्योंकि अपने भी परिवार में एक बेटी, उसका भी नाम था तो मुझे याद रह गया, उसका नाम स्नेहा नाम था। एक उसकी परिवार में उसकी ननद थी, एक उसकी भाभी थी।
कोलकाता से आई थी, पूरा परिवार भक्त है पतंजलि का। तो बोले स्वामी जी हमको हो गया, आप कहते थे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज अच्छी होती हैं, तो दोनों को दाढ़ी उगाई थी, उनकी दाढ़ी निकल गई और पॉलीसिस्टिक ओवरी भी अच्छी हो गई। जो ननद थी वो तो अभी अविवाहित है, बेटी छोटी है अभी, और जो बहू थी उसको बच्चे भी हो गए। पॉलीसिस्टिक ओवरी वालों को बच्चे नहीं होते। पॉलीसिस्टिक ओवरीज हमने ठीक कर दी। पॉलीसिस्टिक किडनी से लोग तड़पते बिलखते आ रहे थे, बाबा जी मेरा बाप मर गया, अब मेरी बारी है। अरे भाई का तू नहीं मरेगा, और मेरे बच्चे को भी हो गया। तो जेनेटिक बीमारियों से, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी से हमने लोगों को उभार दिया, ये करके दिखा दिया है, करके दिखा दिया है। पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी, क्या क्या हो रहा है। ये तो कुछ बातें मैंने कही हैं ऐसे, अपरिमित लाभ। हाँ, तो अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति अनुलोम विलोम हो गया, तो अब फिर ठंड लग रही है, चलो ठंड भगाओ कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठंड भगाओ, गर्मी जगाओ। और गर्मी कहाँ है? शक्ति अंदर, सारी शक्तियां, सारा ज्ञान, सारा ब्रह्मांड कहाँ है? अपने पिंड में। तो चलो हीटर का हीटर ऑन करो, 100 बार होगा। 100 बार अभी भागती है, और 100 बार से पहले कोई रुका उसकी खैर नहीं। हाँ, बाकी से कोई बैर नहीं। चलो लंबे लंबे सांसों के साथ सुनाओ जी। हाँ। आप सुनाओ जी। एक भजन गाते थे ना लोग, प्यार के तराने गाते हैं। हाँ, एक भजन बड़ा प्रसिद्ध सा है जो लोग फिल्मी गीत गाते हैं। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें। तो हमारी पूज्य साध्वी देवप्रिया जी ने उसका सात्विक विकल्प दे दिया। भजनों के भी सात्विक विकल्प हैं हमारे पास। लंबे प्यार के तराने गाओ तो गुरु प्यार के गाओ, प्रभु प्यार के गाओ। चलो गाओ लंबे लंबे श्वास, 100 बार से पहले कोई नहीं रुकेगा। शरण में आकर तुम्हारी राह मिली मंजिल मुझे। शरण में आकर तुम्हारी राह मिली मंजिल मुझे। पंथ ऋषियों का मिला और मिल गई दृष्टि मुझे। पंथ ऋषियों का मिला और मिल गई दृष्टि मुझे। शरण में आकर तुम्हारे। बाबू बैठा क्यों है? चुपचाप जो बैठेगा वो प्रमादी कहलाएगा, कामचोर हराम का और कहलाएगा। लंबे लंबे श्वास। एक बार भी बोला था ना प्रमाद नहीं करना, तन से भी, मन से भी, विचार से भी, भाव से, संवेदना से, संबंधों में, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में, व्यापार में, कहीं पर भी, किसी भी कोने में, कहीं पर भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए, प्रमाद नहीं रहना चाहिए। लंबे लंबे श्वास। हे प्रभु मंजूर है आपका हर फैसला। हे प्रभु मंजूर है आपका हर फैसला। आज तक जो कुछ दिया उसका शत शत शुक्रिया। चित्त की समता की दृष्टि हो रही हासिल मुझे। चित्त की समता की दृष्टि हो रही हासिल मुझे। पंथ ऋषियों का मिला और मिल गई दृष्टि मुझे। शरण में आकर तुम्हारे। हो गया 100 बार। चलो अब
अब 100 बार ये कर, अगला कार्यक्रम तैयार है। हमें आराम नहीं करना, चरई वेदी ये साधना है जीवन की। लंबे लंबे श्वास। करुणा मुदिता मित्रता भावना का रस मिला, करुणा मुदिता मित्रता भावना का रस मिला, सब तरफ दिखने लगा भागवत जलवा तेरा, भागवत कृपा कब तो मिल गया संबल मुझे, भागवत कृपा कब तो मिल गया संबल मुझे, पंथ ऋषियों का मिला और मिल गई दृष्टि मुझे, शरण में आकर तुम्हारे। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार 500 बार करा करके मैंने एक महीने में लोगों के 20 किलो 30 किलो वजन घटाए। मैंने धरती माता का बोझ कम किया है। और योग ग्राम में तो पहले वेट कम करने ज्यादा लोग आते थे, मैंने अभी उनकी तो सेकेंडरी कर रखी है एंट्री। बीपी शुगर थायराइड की सब कोलेस्ट्रॉल की गोलियां बंद। एक तो हमारे मुस्लिम भाई आए थे, मुश्ताक भाई, 4800 कोलेस्ट्रॉल। कितना? और होना कितना चाहिए? 150 कितना होना चाहिए? 4800 ग्रीस हो जाता है पूरा खून। और उसका ट्राइग्लिसराइड था 700, नॉर्मल होकर के दौड़ता हुआ गया। चलो, ये तो मैंने बीच में थोड़ी सी आहुति लगाई। गोल गोल घुमाओ। ये क्या है? बीमारियां लाचारियां। लंबे लंबे श्वास। विश्वमय प्रभु आप हो और विश्वातीत भी, विश्वमय प्रभु आप हो और विश्वातीत भी, ज्ञान गुरुवर ने दिया जीने का संगीत भी, तो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, तो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, पंथ ऋषियों का मिला और मिल गई दृष्टि मुझे, शरण में आकर तुम्हारे। तो चलो 100 बार तो ये हो गया। अब 1 मिनट पद्मासन में बैठ करके उठा करके रोक के रखना है। कितनी देर? 1 मिनट। चलो, 1 मिनट से पहले नीचे नहीं आना। अब कभी करना नहीं चरणों से प्रभु दूर तू, अब कभी करना नहीं चरणों से प्रभु दूर तू, सकल संबंधों में तू और गुरु का रूप तू, यंत्र तेरा बन सकूं मैं, तू बना काबिल मुझे, वैसे तो बीच में ही रह गए। कितनी देर करना था? बोले जी अभ्यास नहीं, अभ्यास नहीं तो यही तो अभ्यास करना है। गुरु का यंत्र बनना है। किसका यंत्र बनना है?
गुरु का, भगवान का यंत्र बनना है, प्रतिरूप बनना है, भजन गा रहे। अब आधी मिनट मयूरी आसन करना है। चलो सुनाओ, दोबारा सुनो। हाँ। अब कभी करना नहीं चरणों से प्रभु दूर तू, अब कभी करना नहीं चरणों से प्रभु दूर तू, सकल संबंधों में तू और गुरु का रूप तू, यंत्र तेरा बन सकूं मैं, तू बना काबिल मुझे, यंत्र तेरा बन सकूं मैं, तू बना काबिल मुझे। अरे आपने किया कि नहीं किया? कुछ तो ताली बजा रहे। तो चलो ताली बजा लो। हाँ। हाल कैसा काल हो आपको भूलूं नहीं, हाल कैसा काल हो आपको भूलूं नहीं, और कभी अचानक के झूलों में झूलों नहीं। कैसा भी हाल हो, कैसा भी काल हो, विचलित नहीं होना अपने मार्ग से। लेकिन हम बीच बीच में भूल जाते हैं, बहक जाते हैं। ऐसा नहीं बहकना। हाल कैसा काल में आपको भूलूं नहीं, हाल कैसा काल हो आपको भूलूं नहीं, और कभी अचानक के झूलों में झूलूं नहीं, ज्ञान और सेवा के जल में आप ही साहिल मेरे, ज्ञान और सेवा के जल में आप ही साहिल मेरे, पंथ ऋषियों का मिलार मिल गई दृष्टि मुझे, शरण में आकर तुम्हारे राह मिली मंजिल मुझे, शरण में आकर तुम्हारे राह मिली मंजिल मुझे, शरण में आकर तुम्हारे। ऐसा हमें गुरु और भगवान की शरणागति में जीने का अभ्यास करना है। और यही सत्य है, और ये शाश्वत सत्य है। जब से सृष्टि बनी है तब से सभी बड़ों ने यही बताया और ऐसे ही जिया है। और जिन्होंने जीवन को ऐसे जिया है उन्हीं की जीवन में सुख मिला है, शांति मिली है, समृद्धि मिली है। जो भी हम जीवन के में पाना चाहते हैं उसकी प्राप्ति का ये एक मार्ग है। बाकी तो भटकावे के तो बहुत मार्ग है। तो खैर, थोड़ा आपको आसन बता रहे थे। एक एक आसन को एक एक मिनट, दो दो मिनट करने का अभ्यास होना चाहिए। और आजकल मैंने एक कार्यक्रम और किया, और तो बहुत सी बातें फिर कभी बताएंगे। मैंने आसन प्राणायाम के साथ करवाए। देखो, आप करो, पद्मासन में बैठ गए और 1 मिनट इसमें कपालभाति करो तो सबके लीवर 100% एक्टिवेट हो जाएंगे। बहुतों के लीवर भी जागृत नहीं, दिल, दिमाग, शरीर जागृत नहीं है। हाँ, तुम जागरण के देवता हो। शरीर में रोग आ गए, जीवन में दुख, दर्द, प्रतिकूलताएं, संघर्ष, चुनौती आ गई हैं, उनका मुकाबला करो और उन पर विजय पाओ। तुम में भगवान ने अपरिमित सामर्थ्य दिया हुआ है।
अपने आप को जानो, जगाओ और जो तुम पाना चाहते हो वो सब पाओ। तो मैंने मंडूक आसन से लेकर के सारे आसनों को प्राणायाम के साथ करना शुरू कर दिया। तो एक एक बीमारी में 5-5 मिनट एक एक आसन करवाता हूं। चलो सीधे लेटो, सबके लिए कम से कम मंडूक आसन, और उठाओ पैरों को। 1 मिनट से पहले किसी के भी पैर नीचे आए तो उसकी टंगड़ी टूटेगी। उठाओ, उठा करके रोक के रखना है और देखना है जोर कितना आपके जंघाओं में। लंबे लंबे श्वास 100 बार करूंगा मैं कपालभाति, और मेरे भी पैर उठे रहेंगे। अब जब तक गुरु के पैर नीचे ना आए और तो चेलों को तो आना ही नहीं चाहिए। फिर ये तो गुरु शिष्य परंपरा है। चलो करते रहो। एक भजन और सुनाओ बेटा वाणी जी। नैना नीर भरे, ऐसे गुरु के लिए, भगवान के लिए इतनी भक्ति, इतनी प्रीति होनी चाहिए। चलो सुनाते हैं। सौ बार होगा, अभी तो आधे में ही पहुंचे हैं, कुछ धराशायी हो चुके हैं। हुआ 100 बार। अब नीचे लाओ, पैर पास में रखो। किसी ने तो टिटेरी की तरह उठा रखे हैं पूरे, ये नहीं चलेगा। जो जैसे करना है वैसे ही होना चाहिए। ये तो एक परीक्षा थी, अब इसमें देख लेना कितने पास हुए और कितने फेल। अब दूसरा, एक आसन का मिनिमम समय कितना बता रखा है मैंने आपको? 1 मिनट, और अधिकतम तो मिनिमम वाले पर तो आओ। अब चलो नौकासन होगा 1 मिनट। कौन सा होगा? नौकासन। चलो स्टार्ट। भजन तो चल ही रहा है। साधन रत हूँ सतत प्रभु जी, साधन रत हूँ सतत प्रभु जी, संग मैं करूँ तुम से ये अर्जी, संग मैं करूँ तुम से ये अर्जी, पल पल निहारूं राह, नैना नीर भरे हैं, आन मिलो भगवन, नैना नीर भरे हैं। तगड़े तगड़े धराई शायरी हो रखे हैं सोमदेव जी और सूर्य देव जी जैसे। पावड़ो 1 मिनट करना था। चलो चालाकी से करना है तो नीचे हाथ लगा लो थोड़ी देर।
अब इसमें 1 मिनट और करो, पता लगेगा ना। साधन कर रहे हैं, साधना तो ठीक होनी चाहिए, शरीर को, इंद्रियों को, मन को साधो। कुछ बनी बात? चलो सीधे लेट जाओ। अब 100 बार अर्ध हलासन करना है। बहुतों के पेट गड़बड़ है, आराम आराम से चलो, रिदम के साथ, भजन के साथ, प्रार्थना के साथ, योग का पुरुषार्थ। भक्ति प्रेम की भिक्षा दीजिए, भक्ति प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे भी मुझे अपना कर लीजिए, कैसे भी मुझे अपना कर लीजिए, आज पड़ी तेरे द्वार, नैना नीर भरे हैं, आन मिलो भगवन, नैना नीर भरे हैं। पाद वृत्तासन भी करो, गोल घुमाओ, पूरा बड़ा शून्य बना, पूरा स्ट्रक्चर और करेक्ट, एकदम करेक्ट हो जाता है। ऐसे मैंने मोटे मोटे लोगों से कितनी बार करवाया है, 100 बार करके, 500 बार, 1000 बार करा करके 20, 25, 30 किलो वजन घटाया। लंबे लंबे शास्त्र, द्विचक्रिकासन दोनों पैरों को मिला के कर। आप तो स्वस्थ हो, कमर में दर्द हो तो एक एक से कराते हैं। करो द्विचक्रिकासन, चलता रहे कार्यक्रम। भली बुरी जैसी हो तुम्हारी, भली बुरी जैसी हो तुम्हारी, तुम बिन कोई ना हिताओ हमारी, तुम बिन कोई ना हिताओ हमारी, कब आओगे मेरे नाथ, नैना नीर भरे हैं, आन मिलो भगवन, नैना नीर भरे हैं। 100 बार करने के लिए बोला हुआ। चलो बच्चों को तो सर्वांगासन भी करना चाहिए ना, तो चलो करो सर्वांगासन। 1 मिनट करो। बहुत हुई अब दरस दिखाओ, बहुत हुई अब दरस दिखाओ, निहारो इधर भी तनिक आ जाओ, निहारो इधर भी तनिक आ जाओ, सुन लो मेरी पुकार, नैना नीर भरे हैं, आन मिलो भगवन, नैना नीर भरे
शीर्षासन कर लो थोड़ा सा। बच्चों को ऑटिज्म है और भी कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स है, उनको भी लाभ होता है इससे। बाईं करवट लेकर के बैठ जाओ। किया ना सबने? हाँ, 1 मिनट सर्वांगासन करना था, फिर हलासन। अब सब शीर्षासन करो, अब पता लगेगा। तुम्हारे संतुलन का मैंने बताया था ना, सबका संतुलन होना चाहिए। हाँ, करो करो, मैं देख रहा हूं कौन क्या। तुम बैठी क्यों? गड़बड़ बात। चलो, विश्वविद्यालय वाले बच्चे भी जो योग में एमए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एक बार उनका भी अभिनंदन है भाई। और बाकी भी महापुरुष कर रहे हैं, देवता भी कर रहे हैं, देवियां भी कर ही रही। चलो बैठ जाओ।